तो देखो यहाँ पे गूगल क्लासरूम पे जाना है तुम्हें। ओके, तो देखो यहाँ पे आप गूगल क्लासरूम पे आ गए ना। देखो तो मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो हाइबरनेट जार बोल के यहाँ पे डाला है। तो इसके ऊपर देखो क्लिक करो, तो इसके ऊपर क्लिक करो। देखो यहाँ पे क्लिक करने के बाद तुम्हें यहीं पे कहाँ पे भी डाउनलोड का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। यही यही प्रॉब्लम है सबका कल। तो देखो क्या करना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ यस पे, सर। और यहाँ पे जाने के बाद ओपन इन न्यू विंडो करना है। ओपन इन न्यू विंडो जब करोगे ना तुम, देखो तो तुम्हें यहाँ पे है ना, देखो डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा। ये डाउनलोड करोगे ना तो तुम्हारे डाउनलोड्स में क्या हो जाएगा, देखो आ जाएगा। ओके, तो सिंपली क्या कर, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, देखो इस पे जाना है, यहाँ पे जाके ओपन इन न्यू विंडो पे करना है। जब न्यू विंडो पे करोगे तो तुम्हें यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, या यहाँ से नहीं करना है तुम्हें तो सिंपली क्या करो, देखो हाइबरनेट बाय जावा। तो जैसे कि कल मैंने बताया था, देखो तुम्हें क्या करना है, इसी के लिए ये मतलब रेफर करना है वेबसाइट हाइबरनेट वाली। ओके, तो यहाँ पे भी जाओगे, देखो हाइबरनेट यूजिंग एक्सएमएल, तो यहाँ पे आके चेक कर सकते हो। देखो तुम, ठीक है, देखो डाउनलोड, डाउनलोड दी मतलब ये वाला एग्जांपल है ना। देखो यहाँ पे ये वाला एग्जांपल यूजिंग एक्सएमएल। ओके, हाइबरनेट एग्जांपल यूजिंग एक्सएमएल इन इक्लिप्स। तो वहाँ पे जाओगे और डाउनलोड रिक्वायर्ड पे जाके क्लिक भी करोगे ना, देखो तो चलेगा। यहाँ से भी तुम्हारा देखो यहाँ पे क्रिएट, देखो ऐड जार फाइल्स टू हाइबरनेट, यहाँ पे डाउनलोड भी करोगे ना, देखो तो तुम्हारा डाउनलोड क्या हो जाएगा, देखो स्टार्ट हो जाएगा, और वही फाइल्स तुम्हारे यहाँ पे आ जाएगी। उसको बाद में क्या करना पड़ेगा, देखो तुम्हें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो इसको भी राइट क्लिक कर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और उसमें से फाइल से ऐड कर सकते हो। तो चलो इसको मैं दिखाता हूँ पूरा करके ही। ओके, तो ऐसे क्या करना है, देखिए तुम्हें डाउनलोड करना है, या तो गूगल क्लासरूम से ले लो या यहाँ से ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद में प्रोजेक्ट में जाके देखो, प्रोजेक्ट बिल्ड पाथ ऐड एक्सटर्नल जार पे जाके क्या करना है, देखो उसे हमें ऐड करना है। ये देखो डाउनलोड हो रहा है। तो देखो फिर बाद में क्या करो, ये यहाँ से उठाओ, ऐसे कहीं पे भी फोल्डर बनाओ। ऐसे राइट क्लिक करो, यहाँ पे तुम्हें एक्स्ट्रा केयर का ऑप्शन दिखेगा। देखो देखो ये फोल्डर आ जाएगा, ये सारे के सारे हाइबरनेट के क्या कर सकते हो, देखो ये पूरे के पूरे जार तुम्हें दिख रहे हो। ओके, तो ये भी क्या कर सकते हो, देखो सारे के सारे सेलेक्ट कर सकते हो। ये एक तरीका। ओके, तो क्या किया, देखो मैं मतलब आपको दो ऑप्शंस बताए मैंने। एक बताया गूगल, हमारे गूगल क्लासरूम पे मैंने जो जार डाले ना, उसको डाउनलोड कैसे करना है। ओके, तो देखो मैंने यहाँ पे मतलब यहाँ पे गया मैं, देखो यहाँ पे गया, देखो जावा टी पॉइंट पे, जावा टी पॉइंट पे जाने के बाद मैंने क्या, देखो हाइबरनेट एग्जांपल देखो यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें। ओके, तो यहाँ पे देखो हाइबरनेट यूजिंग एक्सएमएल, यहाँ पे गया और यहाँ पे मेरे को है ना, देखो क्या मिला, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये डाउनलोड जार फाइल, इस पे क्लिक किया, ये मेरे डाउनलोड फोल्डर में आ चुकी है। ओके, बाद में मैं डाउनलोड फोल्डर में गया, इसको कॉपी किया, कट किया और एक नया फोल्डर बनाया। देखो मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे हाइबरनेट जार में जाके हाइबर नाम का, ओके, यहाँ पे नया फोल्डर बनाया। देखो हाइबर जार हाइबर नाम का बनाया, उसमें मैंने इसको किया, देखो राइट क्लिक किया और एक्स्ट्रा क्लियर किया। एक्स्ट्रा क्लियर जैसे ही किया, देखो तो मेरा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ ऐसा एक फोल्डर आ जाएगा। ओके, फोल्डर आ जाएगा, वो फोल्डर आ गया, इसमें मैं गया, देखो तो इसमें सारे के सारे जार फाइल्स क्या हो रहे हैं, देखो यहाँ पे मेरे को मिल रही है। तो बाद में इस बिल्ड पाथ में जाके क्या कर सकते हो, देखो ये सारे के सारे जार फाइल्स आप ऐड कर सकते हो। ओके,
तो दो वे है, देखो मैंने ये जो फाइल दे दी है वो भी यूज कर सकते हो आप, या अगर वो नहीं यूज करनी है आपको तो क्या कर सकते हो, देखो ये जावा डॉक्यूमेंट पे जाके भी जार फाइल डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर है सबको? यस सर। ओके, तो देखो तो अब क्या करेंगे, देखो हम तो आज हम मतलब कल क्या किया था, देखो ऑटोमेटिक टेबल कैसे क्रिएट होता है ना, ये वाला पोर्शन हमने देखा था। ओके, तो देखो ये प्रोजेक्ट हमने कल क्या किया था, देखो देखा था। ओके, तो ये हॅलो प्रोजेक्ट, सर. यस सर ते XML फाईलचं ऑप्शनच नाही येते तिथे. हा सर, मला पण तोच एरर येतो. हा सर, कोणता? एक्सएमएलचा सगळ्यांनाच आहे, एक्सेल फाईलचा ऑप्शन दिसत नाही कुठे, कशी क्रिएट हा करायची तिथे. सर. मतलब अदर्स मतलब फाइल बनाने का ऑप्शन नहीं आ रहा है हाँ क्या? सर, सर ते डायरेक्ट यूज करू शकतो सर. कोणाला देत क्रिएट करायची तेच कळत नाही सर एक्सएमएल फाईल. रुको रुको रुको, सर मतलब मी क्रिएट केली, यहाँ पे जाने के बाद, हाँ मी क्रिएट क्या हो केली, रहा है? मला प्रॉब्लेम येतो तुमचा. सर तिथे सर XML सर्च केलं सर तर तिथे XML फाईलचं ऑप्शनच नाही. रुको, यहाँ पे फाइल कैसी बनाने बताता हूँ मैं। देखो राइट क्लिक करना है, बाद में राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे जाना है, देखो और यहाँ पे ऑर्डर्स पे जाना है। ऑर्डर्स पे जाने के बाद XML सर्च करना है, XML। जैसे आप XML सर्च करोगे ना, देखो तो ऐसा XML नाम का फोल्डर आ जाएगा, उसमें आपको एक XML फाइल स्क्रीन लैग होते हैं सर. लॅग होते. ऑप्शन ऑप्शन येत नाही नहीं सर. आ रहा है। ऑप्शन नाही येते सर. ऑप्शन सर आणि स्क्रीन लॅग होते सर. हॅलो, वेट करो एक मिनट, सर स्क्रीन लॅग होते. एक मिनट एक मिनट। अब आवाज आ रही मेरी? येस. यस सर. स्क्रीन दिख रही है मेरी? येस. ओके, तो किसके इसमें नहीं आ रहा, कोई तो शेयर करो, कोई भी एक ही शेयर करो। कौन कर रहा है? जिसके सिस्टम में नहीं आ रहा है कोई तो एक शेयर करो। हेलो, आवाज आ रही मेरी? यस सर. हाँ अभी बोल रहे थे ना, मतलब XML का ऑप्शन नहीं दिख रहा, शेयर करो ना। हा सर, हेल्प मध्ये जाऊन आहे ना इन्स्टॉलेशन करावं लागतं त्याचं. हाँ पता है वो, लेकिन किसके इसमें नहीं आ रहा है वो दिखते ना। दो दो शेयर किए देखो अब। ओके, रोहित की स्क्रीन, रोहित एक बार रीशेयर करो, स्टॉप करके फिर एक बार शेयर करो। हेलो सर, हाँ ये हाइबरनेट के लिए अलग से वर्क स्पेस बनाना चाहिए क्या? अलग अलग वर्क स्पेस बनाना अलग। हाइबरनेट हाँ। में ये JDBC में नहीं रखना उसको? नहीं नहीं उसे नहीं रख रहा वैसे। ठीक है सर. सर ते वर्क स्पेस कसं बनवायचं ते सांगा ना एकदा. वर्क स्पेस, हो सर, ओके म्हणजे ती क्या? कालची पूर्ण प्रोसेस जशी समजून सांगितले ना सर, एकदा रिपीट करा म्हणजे आम्हाला लगेच करून घेता येईल. ओके ओके ठीक है, वो कट करो, डिलीट, नहीं 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 SRC पे राइट क्लिक करो, SRC पे, हाँ राइट क्लिक करो, न्यू पे जाओ, ऑर्डर पे जाओ, यहाँ पे XML सर्च करो,
नाहीये सर ते ऑप्शन सर्च केलं. ओके, XML की जगह JSP सर्च करो. ओके, हाँ रुको. ते XML नाहीये, पण राईट क्लिक करून डायरेक्ट आपण फाईलवर गेलं ना तर त्या नावाची फाईल क्रिएट करून घ्यायची, नंतर येते सर ते. XML नाहीये तिथे, माझं पण नव्हतं. येस सर, फाईल मध्ये क्रिएट होत सर. हा तसं ओके, केलं ते cancel होतं क्रिएट सर होते मी, फाईल मध्ये जायचं बट आणि झाला नाही सर ते सक्सेस. युट्यूबला बघितलं ते करून. हाँ हाँ रुको, देखते देखते नहीं रुको. डाला तो सर सब. उसके लिए हमारे पास और एक ऑप्शन है, रुको. होता होता कैंसिल करो रोहित इसे. SRC पे जाओ, राइट क्लिक करो, न्यू पे जाओ, फाइल पे जाओ. फाइल नाम दिख रहा है यहाँ पे कहीं. हाँ, फाइल पे जाओ, यहाँ पे लिखो हाइबरनेट डॉट cfg डॉट XML, cfg डॉट XML, cfg डॉट XML और फिनिश. ओके, आ गई. हाँ, इसके आगे किसको दिक्कत आ रही थी? मुझे आ रही है सर. ओके, क्या प्रॉब्लम आ रहा है इसके आगे? कॉन्फ़िगरेशन में एरर आ रहा है सर. लोकेलिटी पाथ का है मेरे साइड. ओके, ठीक है. सर तो वो ये टेस्ट क्लास में क्या लिया वो समझ में नहीं आया. हाँ हाँ बताइए, नहीं मैं बताता हूँ ना आज. Yes. टेस्ट क्लास में हमने लिया क्या है क्या नहीं सब देखेंगे. ओके, हाँ तो यहाँ पे कसं बनवायचं ते सांगा ना. सॉरी, कसं बनवायचं त्याच्यासाठी हायबरनेट साठी ते सांगा ना. वर्क स्पेस. हो सर. वर्क स्पेस बनाना मतलब क्या करना है, देखो एक फोल्डर बनाना है खाली, और हमारा इक्लिप्स आईडी ओपन करना है और वो फोल्डर को ब्राउज करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना. बताता हूँ आपको. ओके, तो पहले तुम्हारा ये XML का प्रॉब्लम क्या करते हैं, देखो सॉल्व करते हैं. XML दिख नहीं रहा है. ओके, तो क्या करना है, देखो तुम्हें इसमें जाओ, विंडोज में जाओ, ऊपर ऊपर विंडो दिख रहा है, विंडो, उसमें मार्केट प्लेस, हेल्प हेल्प में जाओ, हेल्प हेल्प हेल्प. हाँ, इक्लिप्स मार्केट प्लेस है नीचे. और यहाँ पे वेब डेवलपर सर्च करो, वेब डेवलपर. वेब नीचे है देखो, इक्लिप्स वेब डेवलपर, इक्लिप्स वेब डेवलपर दिख रहा है ना. हाँ रुको एक मिनट. हाँ, इंक्लूड द HTML CSS एंड JSON एडिटर. थोड़ा नीचे ले लो, ऊपर वेब डेवलपर सर्च ही मारो एक बार. वेब डेवलपर सर्च मारो. वेब वेब डेवलपर, थोड़ा बैक आ जाओ, वेब सर्च मारो सिर्फ, और एंटर. तो डायरेक्ट XML सर्च मारो आ जाता है. हाँ, नहीं JSP का भी कर लेते हैं, मतलब बाद में कोई टेंशन नहीं है तुम्हें, आगे जाके JSP पेजेस भी नहीं आते उसमें. नहीं आ रहा है. JSP टाइप करो, वेब की जगह JSP. वेब डेवलपर टूल कैसा, वेब डेवलपर टूल 3.24. वही वही वही. देखो नीचे आओ, हाँ नीचे आओ. ओके ओके, ऊपर गए देखो, वो दिख रहा है क्या, ये क्लिक सेंटर. ऊपर ले लो, ऊपर ले लो. थोड़ा धीरे धीरे ले लो, ऊपर ले लो, नीचे ले लो, अब नीचे. हाँ ले लो, ले लो, ऊपर ले लो. हाँ ये दिख रहा है देखो, इक्लिप्स एंटरप्राइज, इक्लिप्स एंटरप्राइज जावा एंड वेब डेवलपर
टूल दिख रहा है कि उसको इंस्टॉल पे क्लिक करो। ये इंस्टॉल हो जाएगा ना तो तुम्हें JSP XML जो कुछ भी ऑप्शन है ना देखो ये तुम्हें आ जाएगी। ओके, तो इंस्टॉलेशन के लिए टाइम लेगा, रुको वहाँ पे एग्री करना है आपको, रुको रुको अरे नो, कंट्री कंफर्म कंफर्म करो सिर्फ नीचे। ऊपर आया एक्सेप्ट करो, ऊपर आया एक्सेप्ट, फिनिश। तो ये देखो ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद क्या करना है देखो, एक बार इस आईडी को क्या करना है देखो तुम्हें क्लोज करना है। ओके, क्लोज कर मतलब रिस्टार्ट मतलब क्लोज करना है और एक बार ओपन करना है तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अभी 2 मिनट रुकते हैं, देखो सबको ये प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट JSP पेजेस XML ये जगह अगर आप देखना चाहते हो तो सर हे एकदा परत सांगता का, नेटवर्क गेलो होतं सर. हो सांगतो। सर XML फाईलवर क्लिक करायचंय का XML स्कीमा फाईलवर? कहाँ पे? XML फाईलवर क्लिक करायचं ना? नाही वेब डेव्हलपर टूल आहे एक, उस पे क्लिक करना है। सर ते आल्यानंतर इन्स्टॉल करायचंय का डायरेक्टली? इंस्टॉल इंस्टॉल सर फाईलचं नाव hibernate.efg आहे की CFG आहे? CFG CFG ओके. वो EFG हो गया वहाँ पे, CFG करेंगे उसे। सर इन्स्टॉल झाल्यानंतर काय करायचंय? ते बरेचसे बॉक्स आले त्याच्यावर, काही याच्यावर राईट क्लिक काही याच्यावर नाही. कन्फर्म कन्फर्म आहे का काही? कन्फर्म खाली कन्फर्म आहे खाली. कन्फर्म वर क्लिक करायचं, वर काहीच टिक करायची गरज नाही। झालं सर कन्फर्म. हा पुढे आता आणखी इन्स्टॉल होते त्याला, आणखी तुला ऍग्रीचं ऑप्शन येईल पुढे ऍक्सेप्ट वगैरे। हा, आय ऍक्सेप्ट द टर्म्स ऑफ द लायसन्स हा अग्रीमेंट. हा 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 त्याला करा ऍक्सेप्ट। फिनिश करून आता हा टाइम ले रहा है बहुत ज्यादा ये। ओके चलो तब तक इंस्टॉल होने दो। मतलब ये जो कुछ भी प्रोसेस है देखो लास्ट के लेक्चर के एंड में बताऊँ, तब तक मैं थोड़ा सिलेबस कवर करता हूँ। ओके, बाद में आपको बताऊंगा जो कुछ प्रॉब्लम है। स्टॉप करो, फिर एक बार ये प्रोसेस बताऊंगा मैं आपको, थोड़ा सिलेबस आगे बढ़ाता हूँ। ओके, तो देखो लास्ट के लेक्चर में हमने क्या किया था, देखो यहाँ पे क्या किया था, सिंपल मैं बताता हूँ। देखो पहले क्या करना है, देखो हाइबरनेट का प्रोजेक्ट बनाया सिंपल सा जावा मैंने। उसके बाद में मैंने SRC पे एक पैकेज बनाया, देखो com.bigquery.model। ओके, और उसमें मैंने एक स्टूडेंट नाम का क्लास बनाया, एक टेस्ट नाम का क्लास बनाया। और यहाँ पे देखो ये जो कुछ भी मेरा है ना, देखो SRC पे राइट क्लिक करके न्यू पे जाके यहाँ पे ऑर्डर पे गया मैं और यहाँ पे XML सर्च किया। देखो तो मैंने XML जैसे सर्च किया तो मेरे इसमें ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि मैंने वो वेब डेवलपर क्या किया देखो इंस्टॉल किया। XML पे गया और यहाँ पे hibernate.cfg.xml नाम की फाइल बनाई और उसको मैंने फिनिश किया। ओके, तो ऐसे बनाती। उसके बाद में हमने क्या किया देखो, मैंने कुछ कॉन्फ़िगरेशन इसमें क्या किया देखो ऐड किए। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ कॉन्फ़िगरेशन क्या किया देखो मैंने यहाँ पे ऐड कर दे दिए है। तो इसमें क्या किया देखो ये XML बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो उसमें लिखा क्या क्या है देखो मैंने, अभी तुमको ये समझना है। ओके, तो मानकर चलो यहाँ पे देखो com.mysql JDBC मतलब हमारे ड्राइवर क्लास को लोड किया। बाद में हमने URL दे दी, देखो उसमें URL मतलब ये मेरा हाइबरनेट DB नाम का स्कीमा है। जैसे कि ये मैंने आपको बताया था JDBC मतलब ये फिक्स है, URL इसकी क्या है देखो MySQL डेटाबेस है। इंटरनली हाइबरनेट भी JDBC यूज कर रहा है। मेरे लोकल सिस्टम में मैं 3306 पे मतलब मेरा पोर्ट नंबर है और ये मेरा स्कीमा है। बाद में मेरा यूजर नेम ये है और मेरा रूट भी क्या है देखो ये है। तो इसके बाद में क्या आता है देखो ये डायलेक्ट, और बाद में है देखो यहाँ पे AGBMT DDL एटो hibernate.show.sql true। और बाद में मेरा जो कुछ भी क्लास है ना, जो जिसका मेरे को क्या करना है देखो टेबल बनाना है। ओके, तो उस क्लास को क्या करना पड़ता है देखो मेरे को यहाँ पे उसका पूरा मतलब पैकेज नेम ये सारा देना पड़ता है। अब एक हर एक का मीनिंग क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मानकर चलो ये जो कुछ भी डायलेक्ट दिख रहा है देखो, तो ये डायलेक्ट का काम क्या होता है देखो, मतलब मानकर चलो अभी तुमने क्या किया है देखो एक SQL क्वेरी मतलब इन फ्यूचर कभी लिखेंगे, तो मैं अगर यूज कर रहा हूँ देखो MySQL डेटाबेस
तो ये एसक्यूएल क्वेरी है ना, मतलब जो कुछ भी जनरेट होने वाली है, मतलब देखो अभी इस हर एक डेटाबेस के लिए क्या होती है, देखो 5% जो क्वेरीज होती है ना वो अलग अलग होती है। ओके, तो ये डायलेक्ट क्या काम करेगा, देखो मतलब माइस्क्यूएल डेटाबेस के अकॉर्डिंग क्वेरी को जनरेशन का काम करेगा। मानकर चलो मैं ओरेकल डेटाबेस यूज कर रहा हूँ, तो ओरेकल डेटाबेस के लिए थोड़ी क्वेरीज अलग होती ना, तो ओरेकल डेटाबेस के अकॉर्डिंग उस क्वेरी को जनरेट करने का काम हमारा ये हाइबरनेट डायलेक्ट करेगा। मानकर चलो मैं पोस्टग्रेसक्यूएल डेटाबेस यूज कर रहा हूँ। ओके, तो ये डायलेक्ट का काम क्या होता है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब डायलेक्ट व्हाट इज द यूज ऑफ डायलेक्ट, यहाँ पे आप डालोगे ना तो समझ में आ जाएगा। देखो व्हाट इज यूज ऑफ डायलेक्ट क्लास इन हाइबरनेट। देखो तो यहाँ पे तुम्हें सिंपली बता, देखो डायलेक्ट क्लास अलोज हाइबरनेट टू जनरेट एसक्यूएल ऑप्टिमाइज फॉर द पर्टिकुलर रिलेशनल मतलब रिलेटेड डेटाबेस। देखो मतलब जो कुछ भी तुम्हारा डेटाबेस है ना, देखो उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, देखो देव बाय पीपल फॉर द स्पेसिफिक एरिया डिस्ट्रिक्ट और एनी ग्रुप ऑफ पीपल द टर्म डायलेक्ट नोज नहीं अलग है। व्हाट इज द यूज, देखो तो हाइबरनेट जनरेट द क्वेरीज फॉर द स्पेसिफिक डेटाबेस बेस्ड ऑन द डायलेक्ट क्लास। देखो हाइबरनेट डायलेक्ट क्लास गिव्स द इंफॉर्मेशन टू फ्रेमवर्क दैट हाउ टू कन्वर्ट हाइबरनेट एचक्यूएल क्वेरीज इनटू नेटिव एसक्यूएल क्वेरीज। ओके, तो ये चलो इसके डिटेल में जाते हैं। तो देखो डायलेक्ट क्लास का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है। देखो प्रॉपर्टी टैग में क्या किया, देखो मतलब नेम इक्वल टू हाइबरनेट डायलेक्ट, और यहाँ पे देखो HBM2 मतलब ये डायलेक्ट जो कुछ भी हमने लिखा है ना, देखो तो ये क्या करता है, देखो मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो हाइबरनेट का ऐसे क्या करना है, देखो हमें मतलब देखो तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो कितने सारे डेटाबेस है। देखो तो लिस्ट ऑफ एसक्यूएल डायलेक्ट्स इन हाइबरनेट, ऑल ऑफ द हाइबरनेट डायलेक्ट्स आर अवेलेबल इन org.hibernate.dialect पैकेज, फॉलोइंग इज द पॉपुलर लिस्ट ऑफ एसक्यूएल डायलेक्ट्स इन हाइबरनेट। तो देखो यहाँ पे तो अगर आप क्या कर रहे हो, देखो ये मतलब देखो पोस्टग्रेसक्यूएल डेटाबेस से अगर यूज कर रहे हो ना, तो इन्होंने उसी के लिए ये हाइबरनेट क्लास पोस्टग्रेसक्यूएल डायलेक्ट नाम का बनाया है। ओके, अगर आप माइस्क्यूएल डेटाबेस यूज कर रहे हो ना, देखो तो माइस्क्यूएल देखो माइस्क्यूएल के लिए उन्होंने क्या किया, देखो ये माइस्क्यूएल 5 डायलेक्ट बना के रखा हुआ है। ओके, ओरेकल अगर आप यूज कर रहे हो ना, देखो तो ओरेकल के लिए org.hibernate-dialect.oracle डायलेक्ट क्या किया, देखो इन्होंने बना के रखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो। बाद में अब अगर आप साइबेस डेटाबेस यूज करें तो उसी के लिए इन्होंने अलग डायलेक्ट बना के रखा हुआ है। मतलब यहाँ पे कहना क्या है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो इतने सारे डेटाबेसेस है, तो ये डायलेक्ट क्लास क्या करेगा, देखो मतलब जो कुछ भी हाइबरनेट की क्वेरीज होती है ना, देखो तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, देखो मतलब एचक्यूएल क्वेरीज अगर होती है ना, देखो तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, देखो मतलब अकॉर्डिंग टू डेटाबेस, मतलब जैसा डेटाबेस है ना, देखो उसके अकॉर्डिंग एसक्यूएल क्वेरीज को जनरेट करना पड़ता है। इसी के लिए डायलेक्ट क्लास क्या होता है, देखो काम आता है। जैसे कि यहाँ पे देखो तुमको मैंने अभी बताया, तो देखो ये क्या करता है, देखो हाइबरनेट डायलेक्ट गिव्स द इंफॉर्मेशन टू फ्रेमवर्क टू हाउ टू कन्वर्ट हाइबरनेट एचक्यूएल क्वेरीज इनटू नेटिव एसक्यूएल क्वेरीज। ओके, तो ये मतलब एचक्यूएल क्वेरी को डेटाबेस के अकॉर्डिंग कैसे कन्वर्ट करना है, मतलब मैं आपको सिंपली एक भाषा में बताता हूँ, देखो इसका मतलब क्या है। तो अभी मानकर चलो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो माई एसक्यूएल डेटाबेस यूज कर रहा हूँ। ओके, तो माई एसक्यूएल डेटाबेस यूज कर रहा हूँ, तो माई एसक्यूएल डेटाबेस के लिए जो कुछ भी एसक्यूएल क्वेरी चाहिए ना, देखो मतलब माई एसक्यूएल डेटाबेस जो एसक्यूएल क्वेरी सपोर्ट करता है ना, देखो तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, देखो हाइबरनेट क्वेरी जनरेशन का काम करेगा। मानकर चलो अगर तुम ओरेकल डेटाबेस यूज कर रहे हो, देखो तो ओरेकल डेटाबेस के मतलब जो एसक्यूएल क्वेरी सपोर्ट करते हैं ना, देखो तो वो ओरेकल डेटाबेस के अकॉर्डिंग जो क्वेरी लगने वाली ना, देखो तो ओरेकल डेटाबेस के अकॉर्डिंग क्वेरी जनरेशन का क्या करेगा, देखो काम करेगा। मानकर चलो तुम यहाँ पे पोस्टग्रेसक्यूएल यूज कर रहे हो, तो पोस्टग्रेसक्यूएल का यहाँ पे क्या करोगे, देखो डायलेक्ट डालोगे, तो पोस्टग्रेसक्यूएल को जो एसक्यूएल क्वेरी चाहिए मतलब उसके डेटाबेस के अकॉर्डिंग जो वो क्वेरी समझता है वो डेटाबेस, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेरी जनरेशन का क्या करेगा, देखो यहाँ पे ये काम करेगा। ओके, काम करेगा। तो ये है देखो हाइबरनेट डायलेक्ट का यूज। ओके, तो मतलब डेटाबेस जो है ना, डेटाबेस को जो मतलब डेटाबेस मानकर जो यूज कर रहे हैं देखो, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेरी जनरेशन का काम डेटाबेस के अकॉर्डिंग, जो डेटाबेस है ना देखो तो उस डेटाबेस को जो क्वेरी सपोर्ट करते हैं ना उसके अकॉर्डिंग क्वेरी जनरेशन का काम हमारा कौन करता है, ये हाइबरनेट डायलेक्ट क्लास करता है। ओके, तो उसके बाद में यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, देखो हाइबरनेट डॉट hbm2ddl.ato, तो ये मैंने लिखा है देखो यहाँ पे अपडेट। ओके, तो अपडेट लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, देखो अभी मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। तो यहाँ पे है ना, देखो सबसे पहले हम माइस्क्यूएल में जाते हैं।
तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखो हमारा एक स्कीमा है, ओके, हाइबरनेट डीबी नाम का स्कीमा, इसमें मेरा क्या है, देखो स्टूडेंट नाम का टेबल है। तो ये अभी टेबल है, देखो मैंने इसको क्या कर दिया, देखो ड्रॉप कर दिया, ओके। तो मैं टेबल को देखो जब जब मैं एप्लीकेशन मतलब क्या करूंगा, अगर यहाँ पे अपडेट की जगह मैंने क्रिएट रखा ना, यहाँ पे 4-5 ऑप्शन है, ओके। तो हम उससे पहले 2 ही ऑप्शन देखते हैं, ओके। अपडेट की जगह मैंने अगर मानकर चलो यहाँ पे क्रिएट रखा ना, देखो तो हर बार क्या हो जाएगा, जब जब मैं एप्लीकेशन को रन करूंगा ना, देखो तो अगर मेरा यहाँ पे स्टूडेंट नाम का टेबल होगा ना, देखो तो वो ड्रॉप हो जाएगा और नया स्टूडेंट नाम का टेबल बनेगा। मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। तो देखो अभी मैं इस एप्लीकेशन को क्या कर रहा हूँ, देखो रन होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, देखो मेरा क्या हो रहा है, देखो मतलब ये जब मैं कर रहा हूँ, देखो ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट, ओके। अभी स्टूडेंट नाम का टेबल ही नहीं है, ओके, तो उसको ड्रॉप करने की जरूरत ही नहीं, ओके। लेकिन ये क्या कर रहा है, देखो मतलब यहाँ पे अगर स्टूडेंट नाम का टेबल होता मेरा, तो यहाँ पे उसको क्या करता है, देखो ड्रॉप करता, लेकिन अभी नहीं है, ओके। और यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो क्रिएट टेबल स्टूडेंट और रोल नंबर, मतलब मेरा टेबल क्या हो रहा है, देखो क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे आके आप देख सकते हो, देखो मेरा क्या हो चुका है, देखो टेबल क्रिएट हो रहा है, हो चुका है, ओके। लेकिन यहाँ पे देखो पहले क्या हो जाएगा, देखो अभी मैं फिर एक बार इस एप्लीकेशन को क्या कर रहा हूँ, देखो रीरन कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे मेरी क्वेरी क्या हो रही है, देखो ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट स्टूडेंट, ओके। तो यहाँ पे क्या हो चुका है, देखो फिर एक बार हमारा मतलब जो कुछ भी टेबल था ना, देखो मेरा पहला टेबल था ना, देखो यहाँ पे स्टूडेंट नाम का टेबल था, वो पहले मतलब जो भी था ना, देखो वो मेरा ड्रॉप हो चुका है। और फिर एक बार नया मतलब क्या हो चुका है, देखो नया टेबल बन चुका है। इसका मैं अभी आपको प्रूफ देता हूँ, ओके। तो अभी मानकर चलो मेरे इसमें मैं क्या करता हूँ, देखो डेटा डालता हूँ, मानकर चलो 1 एड्रेस डालता हूँ मैं पुणे और नेम डालता हूँ मैं संतोष। ओके, तो यहाँ पे आप भी देख सकते हो जो कुछ भी मेरा स्टूडेंट नाम का टेबल है ना, देखो तो इस स्टूडेंट नाम के टेबल में यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो कि यहाँ पे है ना, देखो अभी मेरा क्या है, देखो ये टेबल में डेटा है, ओके। ये टेबल में डेटा है, देखो एक टेबल में क्या है, देखो मेरा डेटा है। लेकिन मैंने अगर यहाँ पे क्या कर दिया, देखो यहाँ पे देख सकते हो, तो अगर मैंने यहाँ पे मेरी जो कुछ भी hibernate.cfg.xml है ना, देखो तो यहाँ पे अगर मैंने क्रिएट रखा होगा ना, देखो तो यहाँ पे हो क्या जाएगा, देखो अगर क्रिएट रखा है ना, तो जब जब मैं एप्लीकेशन बनाऊंगा ना, देखो तो जो कुछ भी एग्जिस्टिंग टेबल है ना, देखो वो ड्रॉप हो जाएगा और नया टेबल फिर एक बार क्या हो जाएगा, देखो बनेगा। तो अभी मेरा एग्जिस्टिंग टेबल कौन सा है, देखो स्टूडेंट है। स्टूडेंट में क्या है, देखो मेरा ये डेटा है, ओके डेटा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इस एप्लीकेशन को मैं रन कर रहा हूँ, ओके। मैं एप्लीकेशन को क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे रन कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो मेरा टेबल क्या हो रहा है, देखो क्रिएट हो रहा है, ओके। मतलब पहला टेबल मेरा क्या हो जाएगा, देखो ड्रॉप हो जाएगा और फिर एक बार मेरा नया क्या हो जाएगा, देखो टेबल बनेगा। तो नया टेबल मेरा अभी है या नहीं है ये देखते हैं। देखो अगर मेरा मानकर चलो पुराना टेबल होता ना, तो उस पुराने टेबल में मेरा ये कुछ भी डेटा ना, देखो डेटा अवेलेबल होना चाहिए, ओके। अगर ये नया बना होगा, देखो तो नया बना होगा ना, देखो तो ये है ना, देखो मेरा यहाँ पे मतलब नया बना होगा तो ये डेटा गायब हो जाएगा। देखो इसमें कोई डेटा दिख रहा है क्या, तुम्हें अभी नहीं दिख रहा है। तो इसने क्या कर दिया, देखो क्रिएट, मतलब क्रिएट का मतलब क्या है, देखो जब जब तुम एप्लीकेशन रन करोगे ना, देखो तो एग्जिस्टिंग जो कुछ भी टेबल है ना, देखो वो हो जाएगा ड्रॉप, ओके। तो एग्जिस्टिंग टेबल ड्रॉप हो जाएगा और हर एक बार क्या हो जाएगा, देखो नया टेबल बनेगा, ओके। नया टेबल बनेगा। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो जस्ट अ मिनट, अगर मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे है ना, देखो क्या करता हूँ, मतलब यहाँ पे क्रिएट रखता हूँ तो ये काम होने वाला है। अगर मैंने यहाँ पे क्रिएट रखा ना, देखो तो वो काम हो जाएगा। ओके तो देखो
तो मतलब यहाँ पे क्रिएट का मतलब क्या है, देखो मतलब तुम यहाँ पे क्या करोगे, देखो जब क्रिएट रखोगे ना, देखो तो जब जब तुम एप्लीकेशन क्या करोगे, देखो रन करोगे ना, तो एग्जिस्टिंग टेबल तुम्हारा ड्रॉप हो जाएगा। ओके, और मतलब और नया टेबल क्या बनेगा, देखो एवरी टाइम तुम्हारा नया टेबल बनेगा। ओके, नया टेबल बनेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप अपडेट रखते हो, ओके, यहाँ पे अगर आप अपडेट रखते हो ना, देखो यहाँ पे 2-4 ऑप्शन है, अल्टर है, बहुत बहुत सारे ऑप्शन है। ओके, तो यहाँ पे है ना, देखो तो अगर आप क्या करते हो, देखो यहाँ पे अपडेट रखते हो ना, देखो तो मतलब जो अगर तुम्हारा डेटाबेस में टेबल नहीं होगा तो क्रिएट होगा फर्स्ट टाइम। देखो अभी मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ, अभी देखो डेटाबेस में मेरा कौन सा भी टेबल नहीं है। ओके, तो ये अपडेट का काम क्या है, देखो अगर तुम्हारे डेटाबेस में टेबल नहीं है ना, नहीं है तो टेबल बनाना। ओके, अगर तुम्हारे डेटाबेस में टेबल है तो उसी टेबल में क्या करना, देखो जो कुछ भी हमें चेंजेस करने हैं वही टेबल को यूज करना। तो अभी मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। देखो अभी डेटाबेस में मेरा टेबल नहीं है। ओके, नहीं है, तो देखो टेबल मेरा डेटाबेस में नहीं था, तो इसने क्या किया, देखो टेबल को कर दिया यहाँ पे, देखो क्रिएट। ओके, क्रिएट कर दिया, यहाँ पे आप आके देख सकते हो। ओके, देख सकते हो। तो फर्स्ट टाइम मैंने जब रन किया तो डेटाबेस में टेबल अवेलेबल नहीं था, देखो तो टेबल अवेलेबल नहीं था ना, तो इसने क्या कर दिया, देखो यहाँ पे टेबल को बना दिया। ओके, टेबल बना दिया। अब मैं क्या करता हूँ, देखो फिर एक बार इस एप्लीकेशन को रन करता हूँ, ये जो कुछ भी ऑलरेडी अवेलेबल टेबल है देखो उसको ही क्या करेगा, देखो यूज करेगा। ओके, तो इसका मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। अभी मैं देखो क्या करता हूँ, देखो इसमें कुछ डेटा इंसर्ट करता हूँ टेबल में। ओके, तो यहाँ पे देखो अभी मेरे टेबल में क्या है, देखो डेटा है। ओके, अगर ये ड्रॉप होता तो देखो ये मेरा डेटा मेरे को नहीं दिखेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे सिंपल देख सकते हो तुम, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो देखो यहाँ पे तुम्हें कोई क्रिएट वाली क्वेरी दिख रही है क्या, देखो मतलब टेबल क्रिएट होने वाली क्वेरी तुम्हें यहाँ पे कहीं भी दिख नहीं रही है। ओके, क्योंकि देखो ये क्या कर रहा है, देखो ऑलरेडी इसके पास क्या, देखो टेबल अवेलेबल है, तो वही टेबल को क्या करेगा, देखो ये रीयूज करेगा। ओके, रीयूज करेगा, देखो वही डेटा मेरा रह रहा है। ओके, रह रहा है, मतलब ये कोई भी क्वेरी नहीं चला रहा है। ओके, कोई भी क्वेरी नहीं चला रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे क्रिएट और अपडेट का मतलब क्या है, देखो तो अगर हमने यहाँ पे hibernate.cfg.xml में है ना, देखो hibernate.hbm2ddl.auto रखा ना, यहाँ पे अपडेट रखा, तो अगर टेबल अवेलेबल नहीं तो टेबल बनाएगा, और बार बार अगर हम एप्लीकेशन रन करेंगे ना, देखो तो वही टेबल को यूज करेगा। ओके, जो अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे क्रिएट रखते हैं, जब जब हम एप्लीकेशन को क्या करेंगे, तो रन करेगा ना, जो कुछ भी एग्जिस्टिंग टेबल है उसको क्या करेगा, देखो ये ड्रॉप कर देगा। ओके, अगर टेबल होगा और हर एक बार क्या करेगा, देखो नया 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 क्या करेगा, देखो वो टेबल बनाएगा। तो ये है, देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, इसके बारे में डिटेल में जाने वाले, लेकिन अभी हमको इंपॉर्टेंट दो ही है, एक क्रिएट और अपडेट का। ओके, अपडेट का ये दो इंपॉर्टेंट है। अभी देखो हमें बाद में जैसे कि यहाँ पे देखो हमें जो दिख रहा है, देखो hibernate.show_sql. ओके, ये ट्रू रखा है मैंने। अगर मैं यहाँ पे इसे फॉल्स रखता हूँ ना, देखो ओके फॉल्स रखता हूँ, और अब मैं क्या करता हूँ, देखो डेटाबेस का टेबल यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो उड़ा देता हूँ। ओके, यहाँ पे टेबल क्या कर रहा हूँ, देखो मैं उड़ा रहा हूँ। ओके, तो ये जो कुछ भी क्वेरी हाइबरनेट जनरेट कर रहा है ना, देखो वो क्वेरीज यहाँ पे हमें दिखने मतलब नहीं मिलेगी। जैसे कि देखो यहाँ पे ट्रू है ना, तो ये हाइबरनेट क्या करने वाला है, देखो अभी यहाँ पे ट्रू है तो क्या करेगा, देखो जो कुछ भी हाइबरनेट की क्वेरी चलाएगा। ओके, तो ये जो कुछ भी हाइबरनेट इंटरनली हमारे लिए क्वेरी जनरेट कर रहा है ना, अगर वो हम कंसोल पे देखना चाहते हो, ओके मतलब बाद में इंसर्ट के लिए क्वेरी जनरेट करेगा, तो इंसर्ट की क्वेरी भी अगर हम यहाँ पे देखना चाहते हैं ना, देखो तो ये क्या करेगा, देखो अगर देखना चाहते तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हमारे hibernate.cfg.xml फाइल में है ना, देखो इसे क्या करना पड़ेगा, देखो ट्रू करना पड़ेगा। अगर मैं देखो इसको करता हूँ यहाँ पे फॉल्स, मतलब जो कुछ भी हाइबरनेट क्वेरी जनरेट कर रहा है ना, वो हमें यहाँ पे नहीं दिखेगी। मैं फिर एक बार क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे टेबल ड्रॉप कर रहा हूँ, टेबल को क्या कर रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ। ओके, तो देखो अब ड्रॉप कर दिया है, तो अभी मैं यहाँ पे फॉल्स रखा है, टेबल तो मेरा क्रिएट हो जाएगा, लेकिन हाइबरनेट ने जो कुछ भी क्वेरी जनरेट की है ना, देखो तो वो जो कुछ भी क्वेरी जनरेट की है, देखो वो क्वेरी हमें यहाँ पे नहीं दिखेगी।
टेबल क्रिएट, अगर कंसोल पे हम वो जो कुछ भी हाइबरनेट क्वेरी जनरेट कर रहा है हमारे लिए, तो वो क्वेरी अगर हम देखना चाहते हैं ना, तो वो वाले केस में है ना देखो हमें क्या करना पड़ता है, देखो हाइबरनेट डॉट शो एसक्यूएल क्वेरी को ट्रू कर। देखो यहाँ पे मेरा टेबल तो क्रिएट हुआ होगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मेरे को क्वेरी नहीं दिख रही क्योंकि मैंने उसको पॉज करके रखा है। तो यहाँ पे देखो तुम्हें टेबल तो क्रिएट हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं। देखो टेबल क्रिएट हो चुका है, तुम टेबल का स्ट्रक्चर भी देख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे देखो। लेकिन यहाँ पे देखो तुम्हें टेबल का स्ट्रक्चर तो दिख रहा है, ओके, लेकिन यहाँ पे टेबल दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे हाइबरनेट ने जो कुछ भी क्वेरी जनरेट की थी ना देखो हमारे लिए टेबल क्रिएट करने के लिए, वो क्वेरी हमें यहाँ पे नहीं दिख रही है। तो देखो ये है मीनिंग, मतलब ये hibernet.cfg.xml फाइल का, ओके। बाद में यहाँ पे है ना देखो जिस क्लास का हमें क्या करना है, देखो टेबल बनाना पड़ता है, देखो उस क्लास का नेम हमें मेंशन करना पड़ता है विद मतलब पैकेज नेम com.bigdaddy.model. जो कुछ भी हमारा क्लास है ना देखो उस क्लास का नेम क्या करेंगे यहाँ पे, मतलब जिस क्लास का हम क्या करना चाहते हैं, देखो टेबल बनाना चाहते हैं ना, तो वो क्या करना पड़ता है, देखो ये क्लास का नेम हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। तो ये देखो ये है मीनिंग हमारे hibernet.cfg.xml फाइल का। इसमें कौन सा पार्ट किसको समझ में नहीं आया ये बताओ। ये कहाँ से लिया ये फाइल में? ये फाइल तुम नेट से कहाँ से भी उठा सकते हो सर डायरेक्ट कॉपी करना है? ये फाइल तुम्हें कोई भी समझने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कॉपी करने है, उसमें सिर्फ चेंजेस क्या करने ना देखो वो सर वॉइस वॉइस नहीं आ रही। म्यूट चालेल का? नाही सरांचा वॉइस येत नाही. पता होना चाहिए। देखो यहाँ से भी तुमने देखो ये हो रहा सर वॉइस रिपीट करो। हाँ अब आ रहे हो सर तो देखो ये फाइल तुम इंटरनेट से कहीं से भी उठा सकते हो, और ये बहुत पुराना तरीका है, ओके। मतलब ये जो कुछ भी तरीका में दिख रहा है ना देखो, आवाज आ रही है मेरी सबको अभी? यस सर. यस सर। ये देखो बहुत पुराना तरीका है, मतलब ये अभी हम आगे जाके जावा बेस पे शिफ्ट हो जाएंगे, एक्सएमएल पे बेस पे है। एक्सएमएल बेस कॉन्फ़िगरेशन कोई भी यूज नहीं करा, लेकिन इस एक्सएमएल बेस कॉन्फ़िगरेशन में मैंने जो कुछ भी हर एक प्रॉपर्टी लिखी ना देखो, तो इसका मीनिंग तुम्हें पता होना चाहिए हमने क्यों लिखी है। इंटरव्यू रूम में बोल सकते हैं तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए, ये जो कुछ भी हाइबरनेट की है ना इसमें तुमने मतलब हर एक क्यों लिखा हुआ है, ओके। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए हर एक का मीनिंग लिखने का क्या है। इसमें ऐसा कौन सा लाइन है तुम्हें समझ में नहीं आया? सर याच्यात एडिट तर कोणते कोणते करावं लागेल, म्हणजे सॉरी तुम्ही आता सांगत होते ते एडिट करावं लागतं म्हणून? एडिट हो, आता हे com.bigger.it मॉडेल आता आपला दूसरा पैकेज असला समजा, तो अगर तुम्हारा और एक एंटिटी क्लास है ना देखो, तुम्हें यहाँ पे और एक मैपिंग में जाके और एक क्लास यहाँ पे मानकर चलो तुमने यहाँ पे एम्प्लॉय क्लास बनाया है, तो यहाँ पे मैपिंग में जाके उसका पैकेज नेम प्लस एम्प्लॉय क्लास का नेम दे जाएगा, तो वह तुम्हारा टेबल डेटाबेस में जाके बनेगा उसके लिए। सर लाइन नंबर 13 सांगा ना एकदा, ट्रू आणि फॉल्स। सर ट्रू आणि फॉल्स, हाँ मुझे भी नहीं समझा वो। ओके चलो, तो अब देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको, ओके। तो ये ट्रू मैंने रखा है ना देखो, तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, देखो मेरा टेबल बनना चाहिए, ओके। तो टेबल बनने के लिए यहाँ पे हम क्वेरी लिख रहे क्या नहीं लिख रहा है, तो उसी के लिए क्वेरी जनरेशन का काम किसका है देखो, तो उसी के लिए क्वेरी जनरेशन का काम है देखो हाइबरनेट का, ओके। तो मतलब टेबल क्रिएट करने के लिए हाइबरनेट हमारे लिए क्या कर रहा है देखो, हमको क्वेरी जनरेट करके देख रहा है, ओके। तो हाइबरनेट कौन सी क्वेरी जनरेट कर रहा है ना देखो, तो वो अगर हम देखना चाहते हैं ना देखो, तो वो क्वेरी अगर हम देखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे देखो, मतलब कंसोल पे देखना चाहते हैं तो ये क्या करेंगे देखो, hibernate.show मतलब शो एसक्यूएल किया ना देखो हमने, तो हमको यहाँ पे क्वेरी दिखेगी, जैसे कि मैं अभी आपको बताता हूँ देखो। तो देखो उसको मैंने ट्रू रखा हुआ है, ओके। तो यहाँ पे हाइबरनेट ने क्या किया देखो, हमारे लिए स्टूडेंट नाम का टेबल बना के दिया है। तो हाइबरनेट ने स्टूडेंट नाम का टेबल बनाने के लिए ये क्वेरी क्या की देखो, एग्जीक्यूट किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ओके। तो ये क्वेरी अगर हमारे कंसोल पे देखना चाहते हैं हाइबरनेट ने कौन सी क्वेरी जनरेट की है, तो तुम यहाँ पे क्या करोगे देखो, तुम यहाँ पे है ना देखो hibernet.cfg.xml फाइल में तुम यहाँ पे मतलब उसको रखोगे ट्रू, ओके ट्रू रखोगे देखो, तो तुम्हें ये क्वेरी दिखेगी। लेकिन मानकर चलो अभी मैं इस टेबल को क्या करता हूँ देखो, ड्रॉप करता हूँ, ओके। मैं ये जो कुछ भी टेबल है ना ड्रॉप करता हूँ इसको। अब मैं क्या करता हूँ देखो, उसको क्या करता हूँ देखो, जो कुछ भी है ना देखो उसको मैं फॉल्स करता हूँ यहाँ पे, ओके। तो हाइबरनेट हमारे लिए टेबल तो बनाएगा, लेकिन कंसोल पे जो उसने क्वेरी चलाई है ना देखो, वो क्वेरी यहाँ पे मेरे को दिखने को नहीं मिलेगी, ओके। मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि हाइबरनेट ने इंटरनली क्या किया होगा।
तो यहाँ पे देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ तो दोनों में डिफरेंस तुमको समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे हाइबरनेट ने हमारे लिए टेबल तो बनाया, लेकिन टेबल बनाने के लिए हाइबरनेट ने कौन सी क्वेरी चलाई ना देखो, इसको मैं यहाँ पे देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन टेबल तो मेरे लिए क्या हो चुका है, देखो यहाँ पे बन चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो टेबल तो बन चुका है। लेकिन ये टेबल बनाने के लिए हाइबरनेट ने कौन सी क्वेरी जनरेट किया ना देखो, वो हमें देखने को नहीं मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे हाइबरनेट हमारे लिए कौन सा क्वेरी जनरेट करने वाला है ना देखो, वो अगर हम देखना चाहते हैं ना देखो, तो ये हाइबरनेट डॉट शो मतलब अंडरस्कोर एसक्यूएल जो दिख रहा ना, इसको हम रखेंगे ट्रू। अगर इसको ट्रू रखेंगे तो हाइबरनेट हमारे लिए जो कुछ भी क्वेरी जनरेट कर रहा है ना देखो, तो हर एक क्वेरी क्या हो जाएगी देखो हमको दिखेगी। अभी मैं फिर एक बार दिखा रहा हूँ, देखो ये टेबल को मैं करता हूँ ड्रॉप, तो देखो अभी हाइबरनेट ने हमारे लिए टेबल बनाया है। ओके, तो तभी भी उन्होंने यही क्वेरी जनरेट की थी, अभी भी ये कर रहा है, लेकिन हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हाइबरनेट हमारे लिए क्वेरी जनरेट कर रहा है, तो वो कौन सी क्वेरी कर रहा है, मतलब इसका लॉजिक क्या है, ये अगर हम देखना चाहते हैं ना देखो, तो हम क्या करेंगे देखो, इसको यहाँ पे क्या करेंगे देखो ट्रू रखेंगे। मतलब ये जो कुछ भी प्रॉपर्टी ना देखो HBM2 हाइबरनेट डॉट HBM2 DDL एटो, इसको क्या सॉरी हाइबरनेट डॉट शो अंडरस्कोर एसक्यूएल, इसको रखेंगे ट्रू। तो हमको जो कुछ भी हाइबरनेट हमारे लिए इंटरनली क्वेरी जनरेट करा ना देखो, तो वो क्वेरीज क्या कर सकते हैं देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं। क्लियर है सर शो मेथड फक्त म्हणजे हायबरनेटने काय क्युरी केलेली ती दिसण्यासाठी ना? बस, मतलब हाइबरनेट हमारे लिए कौन सी क्वेरी जनरेट कर रहा ना, वो अगर हम कंसोल पे देखना चाहते हैं ना देखो, तो अगर उसको हम ट्रू रखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, उतना ही काम है, बाकी कुछ भी नाही। इंटरनल काम बरोबरच होणार आहे, फक्त ते क्वेरी दिसण्यासाठी. फक्त ते आपल्याला बघायचं आहे ना त्याच्यासाठी। हा बस सर 11 नंबर लाइन सांगा ना सर, 11 नंबर लाइन। ओके ओके, तो देखो अभी हमारे पास क्या होते हैं ना देखो, मार्केट में बहुत सारे डेटाबेसेस है। ओके, तो देखो तो मानकर चलो ये हमारा हाइबरनेट है। ओके, ये तुम्हारा MySQL डेटाबेस है, ये तुम्हारा ओरेकल डेटाबेस है, और ये तुम्हारा पोस्टग्रेसक्यूएल है। ओके, ओके, तो देखो हमारे पास इतने दो डेटाबेस है। ओके, तो ये तीन डेटाबेस में, ये तीनों डेटाबेस से है ना देखो, हम MySQL भी यूज कर सकते हैं, ओरेकल भी यूज कर सकते हैं, पोस्टग्रेसक्यूएल भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो अभी अगर हम MySQL यूज करें ना देखो, अगर MySQL यूज करें ना, तो देखो MySQL के लिए ना देखो 95% क्वेरीज जो कुछ भी ये डेटाबेसेस हैं तुम्हारे, देखो 95% क्वेरीज तुम्हारी सेम ही होती है। ओके, मतलब हर एक डेटाबेस के लिए, लेकिन 5% क्वेरीज ऐसी होती है देखो, वो 5% क्वेरी SQL को सपोर्ट करती है, और मतलब SQL की डिफरेंट होती है, ओरेकल के लिए डिफरेंट होती है, और पोस्टग्रेसक्यूएल के लिए क्या होती है देखो डिफरेंट होती है। तो अगर हम MySQL डेटाबेस यूज कर रहे हैं देखो, तो ये जो कुछ भी क्वेरी जनरेशन का काम हो जाएगा ना देखो, तो वो MySQL डेटाबेस को जो क्वेरी सपोर्ट करती है ना देखो, तो उसके अकॉर्डिंग ही क्वेरी जनरेशन का काम होना चाहिए। अगर मानकर चलो हम क्या करें देखो यहाँ पे, तो अगर हम मानकर चलो तुम क्या कर रहे हो देखो, बाद में क्या कर रहे हो देखो, तुम पोस्टग्रे यूज कर रहे हो, तो पोस्टग्रेसक्यूएल और MySQL डेटा इसके लिए 95% क्वेरी सेम है, लेकिन 5% क्वेरी डिफरेंट है। ओके, तो इसको क्या करना पड़ेगा देखो, तो इन्होंने ओरेकल के लिए एक डायलेक्ट बना के रखा हुआ है, तो ये डेटाबेस के अकॉर्डिंग, मतलब ओरेकल को जो क्वेरी सपोर्ट करते हैं ना देखो, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा देखो, ये ओरेकल के लिए क्वेरी जनरेट, मतलब ओरेकल जैसी क्वेरी जनरेट करेगा। बाद में मानकर चलो हमारे एप्लीकेशन में क्या कर रहे हैं देखो, हम हमारे एप्लीकेशन में पोस्टग्रेसक्यूएल क्या कर रहे हैं देखो, डेटाबेस हम यूज कर रहे हैं, तो ये 5% क्वेरी जो चेंज है ना देखो, तो ये हाइबरनेट डायलेक्ट जो कुछ भी है ना देखो हमारा, तो हाइबरनेट डायलेक्ट हर एक डेटाबेस के लिए उन्होंने बना के रखा हुआ है, मैंने आपको उसकी लिस्ट दिखाई दी। ओके, तो ये हाइबरनेट डायलेक्ट क्या करेगा देखो, पोस्टग्रेसक्यूएल को जो समझ में आती है, मतलब जो क्वेरी सपोर्ट करती है ना देखो, वैसी क्वेरी क्या करेगा देखो, हमारा ये हाइबरनेट डायलेक्ट क्लास क्या करेगा देखो, जनरेट करेगा। तो अगर तुम यहाँ पे देखो अभी MySQL यूज कर रहा, तो मैं यहाँ पे MySQL डायलेक्ट यूज कर रहा हूँ। अगर मैं ओरेकल यूज करूंगा तो यहाँ पे ओरेकल डायलेक्ट यूज करूंगा। अगर मैं यहाँ पे पोस्टग्रेसक्यूएल डायलेक्ट यूज कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं क्या करूंगा देखो,
PostgreSQL का क्या करूंगा देखो, डायरेक्ट वहां पे मैं यूज करूंगा। ओके, तो मतलब हर एक डेटाबेस के अकॉर्डिंग क्वेरी जनरेशन का काम, मतलब जो क्वेरी सपोर्ट करती है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं देखो, ये डायलेक्ट यूज करते हैं। क्लियर है? लाइन नंबर 11। Yes, sir. इसमें अगर किसी को कोई और नहीं समझा है तो बताओ, क्योंकि ये हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल एक बार लिखनी है देखो हमें, जैसे 12 नंबर लाइन पे हेलो सर। 12 हाँ। नंबर लाइन। हाँ बोलो। अपडेट और क्रिएट। हाँ 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 बोलो, बताता हूँ। हाँ, और कोई तो बोल रहा था। सर एक नए पैकेज में स्टूडेंट और टेस्ट वापस फिर से बनाइए ना। नए पैकेज में स्टूडेंट एंड टेस्ट बनाओ, मतलब ये सोर्स फाइल पे जो ये कुछ कोडिंग है, मतलब ये कैसे आई कुछ समझा नहीं सर। सर सेम प्रॉब्लम है, ये कहाँ से आया वही समझ में नहीं आया सर। कौन सा कहाँ से आया? ये वाला सर, ये वाला ये पूरा ये जो है। चलो अभी देखो, सबको ध्यान देना है। ओके, फाइल पे गया मैं, न्यू पे गया, ऑर्डर पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइप करता हूँ। देखो तो मैं जावा प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ, नॉर्मल सा जो बनाते हैं। और यहाँ पे मैं यूज हाइबरनेट यूजिंग XML। डोंट क्रिएट, ओपन पर्सपेक्टिव। अभी सबको ध्यान देना है। तो देखो सिंपल सा जावा प्रोजेक्ट मैंने बनाया, यहाँ पे देख सकते हो। देखो इसमें बाय डिफॉल्ट जार तो हमें आने ही वाली। ओके, जावा प्रोजेक्ट बनाए तो ये आने वाले। ओके, तो सबसे पहले क्या करना चाहते हैं देखो, हम MySQL डेटाबेस यूज करना चाहते हैं। तो MySQL डेटाबेस यूज करना चाहते हैं तो पहले सबसे क्या करना है, पहली स्टेप हमें राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद सोर्स पे जाना है, सॉरी बिल्ड पाथ पे जाना है, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, लाइब्रेरीज, क्लास पाथ, ऐड एक्सटर्नल जार। और MySQL की जार मैंने ऑलरेडी क्या कर दी देखो, डाउनलोड्स में मेरे अवेलेबल है। ओके, तो ये MySQL कनेक्टर मैं क्या कर रहा हूँ देखो, यहाँ पे इसको मैं अप्लाई मतलब ऐड करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, अप्लाई एंड क्लोज। तो सबसे पहले मैंने MySQL की यहाँ पे रेफरेंस लाइब्रेरी देख सकते हो जार ऐड कर दी। ओके, ये मैंने ऐड कर दी। बाद में मेरे को क्या करना देखो, अदर जार लगने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा हाइबरनेट के जार। तो हाइबरनेट के जार कैसे डाउनलोड करने, उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करना है मैंने बताया। राइट क्लिक किया, बिल्ड पाथ पे गया, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, यहाँ पे क्लास पाथ पे क्लिक किया, ऐड एक्सटर्नल जार, यहाँ पे डेस्कटॉप पे गया देखो। और डेस्कटॉप पे जाने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ देखो, यहाँ पे हाइबरनेट जार फाइल जो कुछ भी है ना देखो, मैंने फोल्डर बना के रखा हुआ, इसमें गया देखो। ये हाइबरनेट ये गया, मैं लिब में गया, रिक्वायर्ड में गया, मतलब मेरे को जितनी चाहिए उतनी, उसको कंट्रोल ऑल कर दिया, ओपन, अप्लाई, अप्लाई एंड क्लोज। तो देखो ये मैंने पहला स्टेप कर दिया। देखो जावा प्रोजेक्ट बनाया और जितनी सारी जार फाइल हमें रिक्वायर्ड थी ना देखो, तो उतनी सारी जार फाइल्स क्या की देखो, मैंने यहाँ से मतलब क्या कर दी देखो, यहाँ से लगा। तो यहाँ पे पूरे के पूरे मेरे जार्स आ चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद में है ना देखो, हमें क्या होने वाला देखो, मतलब लगने वाला है। राइट क्लिक करता हूँ, एक XML फाइल, राइट क्लिक न्यू ऑर्डर, और यहाँ पे मैं XML टाइप करता हूँ देखो, XML। तो यहाँ पे मेरे को XML में XML फाइल का ऑप्शन आ रहा है, इसको सेम नाम देना है, कुछ भी डिफरेंट नाम दिया तो चलेगा नहीं। ओके, हाइबरनेट .cfg .xml। ओके, ये कर दिया देखो और फिनिश। तो ये क्या हो गई देखो, मेरी ये hibernet.cfg.xml फाइल यहाँ पे बन चुकी है। ओके, अब इसमें कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से करना है देखो, या तो मैंने जो ऑलरेडी मेरे पास है वो उठाने है, नहीं तो तुम इंटरनेट पे जाके भी सर्च करोगे देखो, तो तुम्हें मिल जाएगा hibernet.cfg.xml फाइल फॉर MySQL डेटाबेस। तो देखो यहाँ पे गए आप, और यहाँ पे जाने के बाद सिंपल सा तुम्हें यहाँ पे एक एग्जांपल दिखेगा देखो। तो कहीं से भी वो फाइल आपने उठाई तो भी कोई दिक्कत नहीं है देखो। तो देखो यहाँ से भी तुमने क्या किया देखो, ये फाइल उठाई ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो वही है, देखो कुछ भी नहीं है देखो, मतलब ये MySQL JDBC ड्राइवर देखो, ये लोकल होस्ट इन्होंने ये स्कीमा बनाया है। देखो ये MySQL डायलेट, ये यूजर नेम, ये पासवर्ड, बाद में कनेक्शन फुल साइज के एडिशनल है देखो, ये थोड़े एडिशनल है, ये हमने यूज नहीं किए देखो। शो एसक्यूएल ट्रू, HBM टू डिटेल अपडेट, ओके ये एज इट इज है, कुछ भी नहीं है देखो। तो यहाँ से भी तुमने इसको क्या किया देखो, कॉपी किया। बाद में कनेक्शन पुलिंग क्या होता है, फुल साइज क्या है ये हम बाद में देखने वाले हैं। देखो ये प्रॉपर्टी
बाद में ये भी प्रॉपर्टी क्या है देखो, थ्रेड क्या है नहीं, ये प्रॉपर्टीज हम बाद में देखेंगे। तो हमारे लिए अभी लगने वाली कितनी प्रॉपर्टीज है उतनी मैंने बेसिक प्रॉपर्टी ले ली है। तो तुमने यहाँ से भी उसको कॉपी कर दिया, वहां पे डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने ऑलरेडी कॉपी करके रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी डाली थी, तो वो मैं क्या करता हूँ देखो, ऑलरेडी मेरे पास है तो मैं उसको क्या करता हूँ देखो, यूज करता हूँ, बाकी कुछ भी नहीं है। तो देखो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी है मेरी फाइल, तो इसको क्या करो देखो, मैं यहाँ से उठा रहा हूँ। तुम्हें भी क्या करना है, इसको एज इट इज कॉपी करना है, लेकिन कॉपी करने के बाद इसमें चेंजेस क्या क्या करने हैं देखो तुम्हें समझ में आने चाहिए। ओके, तो देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ देखो, यहाँ पे मैंने आपको बताया, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ देखो, अभी मैंने ये फाइल ले ली, इसमें क्या क्या चेंजेस करनी है। ये फाइल है क्या देखो, तो यहाँ पे तुम मतलब जो कुछ भी डेटाबेस रखना चाहते हो, स्कीमा डेटाबेस का नाम यहाँ पे तुम रख सकते हो। ये डेटाबेस का नाम तुमने रखा देखो। बाद में यहाँ पे देखो ये ड्राइवर क्लास तो तुम्हें लगने ही वाला है। यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड ये डायलेक्ट क्लास, ओके। और यहाँ पे अपडेट यार क्रिएट मतलब क्या, जब जब मैं एप्लीकेशन करूंगा, अगर ऑलरेडी अवेलेबल टेबल होगा तो उसको ड्रॉप करेगा, नया टेबल बनाएगा। अपडेट मतलब अगर टेबल नहीं है तो क्या करेगा देखो, टेबल को बनाने का काम करेगा। अगर ऑलरेडी टेबल है तो वही टेबल को रीयूज करेगा। और यहाँ पे जो कुछ भी हाइबरनेट इंटरनली हमारे लिए क्वेरी जनरेट कर रहा है ना, वो अगर हम कंसोल पे देखना चाहते हैं ना देखो, तो उसी के लिए क्या करते हैं देखो, हम यहाँ पे उसको ट्रू रखते हैं, फॉल्स रखते हैं। और यहाँ पे जिस क्लास का मैं टेबल बनाना चाहता हूँ उसका क्वालिफाइड नेम हमें यहाँ पे देना पड़ता है अच्छे से। ये यहाँ पे कुछ भी गलती किया तो तुम्हारा टेबल नहीं बनेगा। इतना किया देखो। उसके बाद में मैंने क्या किया देखो, यहाँ पे देख सकते हो तुम, एक स्टूडेंट नाम का मैंने क्या किया देखो, मतलब एक क्लास बनाया, एक स्टूडेंट नाम का क्लास बनाया, उसके ऊपर मैंने @entity एनोटेशन लिख दिया। तो इस @entity एनोटेशन का मतलब क्या है देखो, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं को बता रहे हैं, ये स्टूडेंट नाम है ना मेरा, जो मतलब क्लास है ना देखो, इसका डेटाबेस में जाके मेरा टेबल बनना चाहिए। और उसके मतलब उसमें @id मैंने यहाँ पे जो एनोटेशन यूज किया ना देखो, तो इसका मतलब क्या है देखो, तो इसका मतलब ये होता है कि मेरा ये प्राइमरी की होगा, मतलब प्राइमरी की जो कुछ भी फीचर्स होंगे ना देखो, तो वो फीचर्स क्या हो जाएंगे देखो, मेरे को यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। मतलब मेरी प्राइमरी की ये मेरे कॉलम बनेंगे, रोल नंबर नेम एड्रेस, और उसमें ये जो कुछ भी रोल नंबर ये मेरा एज ए प्राइमरी की क्या करेगा देखो, एक्ट करेगा। और @entity का मतलब इसका क्या होना चाहिए देखो, मेरा स्टूडेंट नाम से टेबल बनना चाहिए डेटाबेस में जाके। और बाद में मैंने टेस्ट क्लास में आया देखो, मेन मेथड लिखा, और मेन मेथड में मैंने क्लासेस क्या लिखे ना देखो, इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया नहीं। तो इतना ही हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था। और आज क्या किया देखो, हमने सिर्फ ये जो कुछ भी फाइल है देखो, इसका हर एक का यूज क्या है ना देखो, ये देखा है। अभी यहाँ तक किसी कोई डाउट है तो पूछो। क्लियर है सबको ये? यस सर। यस सर। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है देखो। हाँ, अभी तुम्हारा तुमको एक्सप्लेन करने का मेरा पोर्शन कौन सा बचा है देखो, ये पोर्शन बचा हुआ है। ओके, तो ये पोर्शन क्या है क्या नहीं है मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। लेकिन तुम्हें पहले, इससे पहले ये फाइल क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन करने तुम्हें, ओके। बाद में हम क्या करेंगे देखो, बहुत सारे हाइबरनेट को मैंने जैसे कि बोला ना, इसके बहुत सारे मेथड देखने हैं, ये क्लासेस क्या है, बाद में देखो ये मेटा डाटा क्या है, सेशन फैक्ट्री क्या है, सेशन क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे दूंगा। मतलब ये कोई भी देखो, अभी ये भी जो कुछ भी मैंने लिखा ना देखो, तो ये भी मेरे को आगे जाके कोई भी यूज नहीं करता अभी मार्केट में। ओके, डायरेक्ट सेशन फैक्ट्री से आगे जाओ कुछ भी कोडिंग करते हैं ना देखो, वही कोडिंग हमें देखनी है। लेकिन ये आपको मैं कल के लेक्चर में बताऊंगा। आज देखो, कल बहुत सारे बंदों को मतलब। हेलो सर। यस, वो टेस्ट क्लास में जो लिया वो भी वैसे की वैसे ही लेना है ना? एज इट इज लेना है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना तुम्हें। ओके। मतलब ये क्या है देखो, डेटाबेस के साथ कनेक्शन, मतलब जो कुछ भी तुमने लिखा हुआ है ना देखो, तो इंटरनल इन्होंने कोडिंग करके रखा है, मतलब उसको रजिस्टर करना डेटाबेस के साथ, उसमें से मतलब उसका कनेक्शन करना, कनेक्शन गेट करना, उसमें से सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट निकालना, उसमें से सेशन का ऑब्जेक्ट निकालना, उसमें की मेथड्स यूज करना। थोड़ा ये मतलब फिक्स प्रोसेस है। ओके, ये भी देखो रे कि कोई भी यूज नहीं करेगा। इतना जो कुछ भी कोड है ना देखो, इसके बाद में मैं आपको सिर्फ इसको सिंगल लाइन में लिख कर दिखाऊंगा, और इसके बाद में वो सिंगल लाइन भी आगे जाके हमें लिखने की जरूरत नहीं है। हॅलो सर, ते तुम्ही व्हिडिओ पाठवले ना सर हायबरनेटचे, त्याच्यात हे यूज नाही केलाय सर, तो वेगळंच यूज उन्होंने कॉन्फ़िगरेशन यूज किया होगा, उन्होंने एक लाइन कॉन्फ़िगरेशन वाली यूज की होगी। तो ये खत्म करने के बाद क्या करेंगे देखो, वो कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट हम देखेंगे। ये तीनों का काम एक लाइन में हो जाएगा। ये उसके प्रीवियस वाला तरीका बता रहा हूँ। ओके, वहां पे भी आया जाएंगे, तो वो वाला तरीका भी मैं आपको बताता हूँ, ये वाला तरीका भी बताता हूँ। ओके, तो देखो यहाँ तक क्लियर है सबको? यस। ओके, तो देखो दूसरी एक बात ध्यान में रखनी है देखो, हाइबरनेट में हमें सेटल होने के लिए थोड़ा टाइम लगने वाला है। ओके, मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा हाइबरनेट में सेटल होने के लिए, क्योंकि ये देखो है ना थोड़ा
कॉन्फ़िगरेशन समझने में मतलब थोड़ा एक एट ए टाइम वन टाइम में समझ में नहीं आता, लेकिन हाइबरनेट के ऊपर कम से कम और हम 15-20 दिन प्रैक्टिस करेंगे ना, तो तुम्हें हाइबरनेट भी बहुत इजी लग जाएगा। और हाइबरनेट को मैंने जैसे आपको बोला ना, वो एकदम डिप में पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि डिप में अगर हाइबरनेट को अगर हम पढ़ेंगे ना, देखो तो क्या हो जाएगा, देखो मतलब हाइबरनेट पे में भी तुम्हें काम करने का चांस मिल सकता है। ओके, तो वो देखेंगे हम। और एक दूसरी एक बात क्या बताना चाहता, हाँ तो वो देखो हमने क्या किया था, वेब डेवलपर वाला टूल ऐड किया था। ओके, तो उसके आगे क्या करना है मैं बताता हूँ। रोहित आप स्क्रीन शेअर करो। ओके सर. सर ते इन्स्टॉल झालंय, पण तिथे जुनी फाईल होती का त्यात एरर दाखवत, तरी पण आता हा, नवीन दिखाओ. झालं ते एक्सएमएल XML फाईल येते आता तिथं. हाँ दिखाओ दिखाओ इनको. फाईलचा ऑप्शन येते यार तिथे आता. सर हाँ, वही तो करना था ना. हाँ दिखाते दिखाते. अरे यार कॉल ने परेशान करके रखा है. हाँ तो देखो अभी इनको दिखाओ एक्सएमएल वाला ऑप्शन आ रहा है कि नहीं. देखो यहाँ पे एसआरसी पे राइट क्लिक करेगा, अब ये न्यू पे जाएगा, एक्सएमएल सर्च करेगा ऑर्डर में जाके, एसआरसी पे राइट क्लिक करो, न्यू पे जाओ, ऑर्डर, एक्सएमएल सर्च करो. ये देखो एक्सएमएल का ऑप्शन पहले इसको नहीं दिख रहा था. ओके, तो देखो एक्सएमएल फाइल ऑप्शन आ रहा है. तो एक्सएमएल फाइल पे क्लिक करने के बाद hibernate.cfg.xml इसको सर जुनी क्रिएट केलेली डिलीट करून टाकू मग आता. देना है और उसको क्या करना है को फिनिश करना है. तो हाँ तो देखो ये ऐसे करना है, को इसमें फाइल बनाना है, फिनिश करो. ओके, तो देखो ये एसआरसी पे राइट जाके तुम्हें क्या करना है, फाइल नीचे दो, नीचे तुम डिजाइन हो सोर्स पे क्लिक करो. यार सोर्स पे डिजाइन हो, सोर्स पे क्लिक करो. तो यहाँ पे तुम्हें ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, देखो कोडिंग करना है. मतलब कोडिंग मतलब वो फाइल यहाँ पे तुम्हें हाँ तो देखो फिर एक बार प्रोसेस बताता हूँ मैं. जिसने नहीं लिया है ना वो CFG क्लाउड CFG पाहिजे होतं. हाँ चलो वो बाद में देखेंगे क्या है ना. वो CFG देखो, ये hibernate.cfg.xml बाद में अच्छे से स्टॉप कर रहे थे. कोई भी एक शेयर करो जिसके इसमें XML फाइल नहीं दिख रही है. फिर एक बार मैं प्रोसेस रिपीट करता हूँ. कोई भी एक शेयर करो जिसके इसमें XML फाइल नहीं दिख रही. सर माझ्या ते वेगळंच दिसतंय, ते एक्सएमएल फाईल क्रिएट केल्यानंतर हाँ शेयर टेबल करो. दिसतात दोन, हाँ नोड शेयर आणि करो. कंटेंटचे. हाँ शेयर करो तुम स्क्रीन. सोर्स वरती क्लिक कर ना. सोर्स पे क्लिक करना है तुम्हें देशमुख. हा सर क्रिएट केली फाईल, पण हाँ, असं वो दिसतंय. नीचे नीचे डिजाइन पे क्लिक कर, सोर्स पे क्लिक करो नीचे. हाँ वहाँ पे सोर्स पे क्लिक करो. यहाँ पे तुम्हें वो पोस्ट करना फाइल. क्लियर है? हाँ हाँ स्टॉप करो. जिसके इसमें ये वेब डेवलपर टूल इंस्टॉल नहीं है स्क्रीन शेयर करो, मैं आपको बताता हूँ क्या प्रोसेस करनी है. सर मेरे इसमें सबके इसमें प्रॉब्लम आ रहा है. हाँ, देखो महेंद्र सोनी ने केस में है ना, देखो बताता हूँ मैं आपको. उदय राठौर ने भी किया, एक कोई तो शेयर करो. दिख रही है क्या सर स्क्रीन? नहीं रीशेयर करो, स्टॉप करके रीशेयर करो. स्टॉप करो, रीशेयर करो. दिख रही सर? हाँ दिख रही है. तो तुम्हारे इसमें XML नहीं दिख रहा है. एसआरसी पे राइट क्लिक करो, एसआरसी पे, एसआरसी राइट क्लिक, न्यू न्यू न्यू, सबसे ऊपर न्यू, अदर, XML सर्च करो. देखो इसके इसमें XML नहीं दिख रहा है, तो अभी तुम्हें क्या करना है, देखो एक वेब डेवलपर टूल इंस्टॉल करना है, कैंसिल करो. अभी सबको ये स्टेप्स याद रखने हैं. देखो ऊपर जाना है, विंडो पे हेल्प पे, हेल्प हेल्प, बाद में इक्लिप्स मार्केट प्लेस दिखेगा नीचे, उस पे जाना है. और यहाँ पे जाने के बाद तुम्हें क्या, हमने क्या टाइप किया था पहले, वेब टाइप करो. वेब टाइप करो, चलेगा. अरे कैंसिल करो, फिर एक बार जाओ वहां पे. क्या टाइप करूं वहां पे सर? JSP सर्च करो, JSP.
JSP या XML किया तो भी चलेगा, JSP सर्च करो। तो देखो सबको ये JSP सर्च करने के बाद में है ना, यहाँ पे वेब डेवलपर टूल वाला ऑप्शन दिखेगा। अभी सबको चाहे तो स्क्रीनशॉट निकालो, देखो यहाँ पे दिख रहा है ये वाला ना सर? इक्लिप्स। हाँ, ये सब स्क्रीनशॉट निकालो चाहे तो। इक्लिप्स एंटरप्राइज जावा एंड वेब डेवलपर टूल 3.24 करूँ इंस्टॉल? उसके ऊपर जाके क्या करना है, इंस्टॉल करना है। देखो सब स्क्रीनशॉट निकालो, ये टूल तुम्हें इंस्टॉल करना है। ओके, तो उसको इंस्टॉल करने के बाद उसके ऊपर इंस्टॉल पे क्लिक करना है। इंस्टॉल पे क्लिक करोगे ना देखो तुम, तो उसके बाद में क्या हो जाएगा देखो, तुमको आई एक्सेप्ट पे और एग्रीमेंट पे इंस्टॉल पे करना है, तुम्हारा हो जाएगा सबका। तो आगे वाले स्टेप्स याद रखो। तो देखो नीचे कंफर्म करना है डायरेक्ट, कुछ भी ऊपर चेंज नहीं करने की जरूरत, कंफर्म। और देखो आया एक्सेप्ट करना है ऊपर और फिनिश पे क्लिक करना है नीचे। तो जैसे ही फिनिश पे क्लिक करोगे देखो नीचे क्या हो रहा है, देखो इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर है, देखो 5% दिख रहा है। ये जब तुम्हारा पूरा का पूरा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा ना देखो, तो तुमको क्या करना है, देखो एक बार इक्लिप्स को स्टॉप करना है। ओके, मतलब इक्लिप्स को बंद करना है और उसके बाद क्या करना है, देखो उसको स्टार्ट करना है, तो तुम्हारा XML वाला ऑप्शन आ जाएगा। देखो इसका इंस्टॉलेशन हो रहा है। ओके, तो ये जब हो जाए देखो इक्लिप्स को स्टार्ट स्टॉप करो, हमारा काम हो जाएगा। स्टॉप करो उसके। तो ये क्लियर है सबको, प्रोसेस क्लियर है अभी? यस सर। Yes, sir. तो देखो ये सर बस सिर्फ अभी जो मैंने आज ऑप्शन ट्राई किए ना, देखो अपडेट क्रिएट, बाद में SQL को ट्रू फॉल्स कर दे दिया, ये ट्राई करके देखो तुम्हारे हो रहा है क्या। ओके, कल हम क्या करेंगे देखो, डेटाबेस में पहला डेटा इंसर्ट करेंगे। हाइबरनेट का थोड़ा धीरे धीरे और अच्छे से ही पढ़ेंगे देखो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है हाइबरनेट समझना। थोड़ा टाइम लगेगा तो भी चलेगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते। ओके, बाय ऑल। सर यस सर। बाय सर। बाय सर। हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, वो प्रॉब्लम थी, कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन आ रहा था। करो शेयर। हाँ शेयर करो ना शिवाजी। यस सर। क्या प्रॉब्लम आ रहा है?
could not locate cfg.xml. थोड़ा राइट को ये करो. could not locate resource करो, राइट को थोड़ा और स्क्रॉल करो. ओके वो ऊपर है ना, इधर देखो एसआरसी पे तुमने जो क्लिक किया ना, देखो उसको मिनिमाइज करे, मतलब com.bicadit जो फोल्डर है ना, देखो उसको एक बार मिनिमाइज करो. वो com.bicadit इधर वर्क स्पेस में लेफ्ट साइड सबसे लेफ्ट. हाइबरनेट नाम का जो प्रोजेक्ट बना ना, हाँ नीचे आओ नीचे. हाँ उसको है ना, देखो मिनिमाइज करो. वो जो क्लासेस है ना उसमें थोड़ा सा लेफ्ट को ले लो कर्सर. मिनिमाइज कर रहे हैं. हाँ मिनिमाइज करो. हाँ उसको करो मिनिमाइज. हाँ तो तुमने गलती मतलब क्या क्या है, देखो तुमने com.bicadit में वो फाइल बनाई है, तुम्हें एसआरसी पे राइट क्लिक करके बनानी है. तुमने com.bicadit पे राइट क्लिक करके बनाई है. ओके सर. तो उसको क्या करो, ये वो करो एक्सपांड अब com.bicadit को. अब उसको उठाओ और ऊपर एसआरसी पे एक, हाँ उसको ऊपर उठाओ और एसआरसी पे जाके पेस्ट करो. हाँ एसआरसी पे जाके छोड़ दो उसे. छोड़ा क्या एसआरसी पे? हाँ छोड़ा, वो हो रहा नहीं. ओके रोको. आई थिंक तुम्हारा आईडी नहीं चल रहा है, गलत जगह पे बनाइए फाइल, हो जाएगा शिवाजी तुम्हारा. ओके सर चलेगा. नहीं हुआ तो कॉल करो मेरे को. हाँ. ओके बाय ऑल. बाकी क्या प्रॉब्लम है क्या? सागर, माधुरी, मृणाल, अभिषेक, प्रॉब्लम है क्या किसे? सागर, उशीर, माधुरी, मृणाल, अभिषेक. मेरे को ही लेफ्ट करना पड़ेगा क्या फिर? हाँ शेयर करो निवृत्ति. दाखव. अरे कॉल ना परेशान करून टाकलो. आवाज येतो का माझा? आवाज येतो का माझा? आवाज अनम्यूट कर ना तुझं. हा हॅलो. हा येतोय आवाज माझा? माझा येतोय? हो येतोय तुझा. माझा येतो का? हो येतोय ना. हा ठीक आहे. जा त्या ह्याच्यावरती जा, प्रोफाईल वरती जा. हा माय नोकरीवरती जा. वरती माय नोकरी, सेटिंग मध्ये सेटिंग. ओके इझिली पर्सनलाइज, इमिजिएटली लुकिंग फॉर जॉब. ओके आहे सिलेक्ट इथं. तर खाली की ओके की खाली इथं सेटिंग तुझी बरोबर आहे. ओके इथं तर काय प्रॉब्लेम नाही. घे वरती माय नोकरी, एडिट प्रोफाईल वरती जा. 100% गेली. ओके अरे यार तुझं पॅकेज बी तगडे की रे. इयर्स ऑफ एक्सपिरियन्स किती टाकला? 2 year 4 month. ओके सीव्ही टाकलाय. ओके रिझ्यूम हेडलाईन घे खाली. ओके
स्किल्स मध्ये जावा J2EE स्प्रिंग हायबरनेट लॉक होते ओके केलं बरोबर खाली तिथं काय करावं लागेल? हा तर त्याच्यात जा खाली घे खाली नोटीस पिरियड सिलेक्ट कर खाली 15 days और लेस कर पहिले नव्हतं काय केलं होतं मी सेव्ह कर पण सर ऐका ना तिथं हा. आता मी सध्या त्यांचा एम्प्लॉई नाहीये तर नो करू आहे ना सध्या त्यांचा एम्प्लॉई नाही म्हणजे आपलं लास्ट वर्किंग डे त्यांनी रिक्वेस्ट केलेलं आहे त्याच्यामुळे नाही तरी काय प्रॉब्लेम नाही कर येस सेव्ह कर आता येतो तुला कॉल तिथं काय करायची गरज नाही तिथं काय नाही तिथं ती सोडलेली कंपनी तू खाली की तिथंच थांब सॉफ्टवेअर इंजिनियर कधीपासून बरोबर टाकलं ना ते हो बरोबर टाकलंय ना हे बघा तुम्ही नवीन एक्सपिरियन्स नुसार नाही नवीन एक्सपिरियन्स नुसार टाकलं ना तुला जे नवीन घ्यायचं हो काय त्याच्यानुसार 2020 केलं जानेवारी ओके ओके बरोबर ठीक आहे वर्क केलं डिसेंबर 2021 ओके ठीक आहे कॅन्सल कर हा एक होता चेंज तुझा पुन्हा त्याच्यानंतर इकडं जानेवारी 2022 पासून आपण स्टार्ट केलं असं आता तुला एक अडचण येणार आहे बघ हा तुझा पॅकेज जरा तगडा हा त्याच्यामुळे काय तुला म्हणतो जरा सर, ते बजेटचा त्यांना इश्यू जर- येणार हा त्यांना जर म्हटलं बाबा मला पॅकेज जे करंट आहे त्याच्यापेक्षा एक दोन्ही जरी कमी दिलं पण मला कमी payroll नाही पाहिजे. म्हणायचं नाही का 1 लाख जास्त सांग कमीत कमी 2 लाख जास्त सांग असं काय नाही येऊन जातील कॉल ते नोटीस पिरियडचं एक नव्हतं दिसत तुझं ते एक असेल पुन्हा मी एक केलं होतं बाकी सर मी नोटीस पिरियड टाकलं होते आता असं कसं काय झालं बघ गेलं परत तेव्हा असं आहे का म्हणजे काही समजत नाही आलं बाबा. परत आता केलं का ते आता ऑप्शन बाय आले. डिफॉल्ट राहतो आलं का आता आले. येतील आता तुला कॉल हम्म. नोटीस पिरियड थोडा कमी असला की लोक लगेच कॉल करतात ना हा, शुक्रवारी ऐका सर काल काय हा, झालं बोल. हा. काल ते इन्फोसिस वाल्यांचा डायरेक्ट सिस्टीम मी कॉल आला होता मला हा. तर ते मी येस केलं चुकून माहिती मी एक दाबलं गेलं नाही का म्हणजे आता ते त्यांच्याकडे इन्फोसिस वाल्यांकडे आपला पहिला डेटा असेल ना हा 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 त्याच्या बेसवर मला खूप वेळा आलेले आहे नाही का हा message ते डायरेक्ट वगैरे. कॉल करता तुमचा इंटरव्ह्यू म्हणून हा 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 तर मग तो पण ट्राय करून बघू का तर होत असेल नको ते कशाला देतो इन्फोसिस नको. जॉईनच करू नको त्यांना क्लॉज आणला देऊ पुन्हा सोडता येत नाही हा 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 येऊन जाते तुला झाली 100% तुझी पुन्हा ते व्हेरीफाय ना मोबाईल नंबर ते व्हेरीफाय केलेला आहे दिसतंय हो सगळं व्हेरीफाय केलं सगळं काय व्हेरीफाय प्रॉब्लेम केलं नाही काय प्रॉब्लेम येऊन जातील तुला आता चालू ऐका होईल ना आता सर आज एका दिवसात 24 तास प्रोफाईल चालू होईल तुझी ऐका ना हा बोल ना तुम्हाला सांगितलं ना त्या दिवशी पाहुणे पाहिला गेलो होतो हो 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 शुक्रवारी येणार बरं का पाहिजे कधी येणार आहे शुक्रवारी आपल्याकडे येणार आहे काय हुंडा गिंडा असतो का नाही तुमच्यात नाही आपण नाही एवढं हे करत तुम्हाला काय वाटतं घेतला पाहिजे का अरे दाबून घ्यायचा हुंडा अधिकार म्हणायचं नका हो sir. हा नाही ते म्हणतील एवढे शिकले पण यांची मानसिकता काही बदलली नाही बा नाही तर समाजाची प्रथाच आहे तीन आता आहे समाजात आता फक्त काय आपल्या ते बरोबर नाही वाटत आपण हा मी पण नाही बाबा हुंडा घेतलेला थोडंफार घेणं देणं होईल मी पण हुंडा नाही घेतलेला रुपया पण हा नाही मित्राला म्हटलं नाही अमितला म्हटलं घे म्हटलं रे आता मला होतं तो झाले करून काय करते मुलगी म्हणला ती तिचं सायकोलॉजी मध्ये हे झालेलं आहे ग्रॅज्युएशन अच्छा मी तिला चांगलं म्हटलं आहे ना जॉब वगैरे कर सिंगापुर शिक्षण त्यामुळे काय जॉब करणार आहे का नाही तुमच्याकडेच क्लास लावून द्यावा तिला बापू असं जमतंय बाकी काही नाही विचारित होते चालतंय. परत घ्या मग जमून लग्नाला बोलवा आम्हाला हा मग बस कसं मला होणार ना आणि तिकडचीच आहे ना ते पुण्याच्या जवळचीच आहे तिकडं ते असं आहे का हा चांगलं आहे आपलं ना ते आळे फाटा माहित असेल ना तो आळे फाटा हा माहिती हो हा तिकडे आहे ना. काय पुण्यावरून जवळ आहे जमतंय मग काय प्रॉब्लेम आणि ऐका सर म्हणजे समजा आता समजा मला कोलॅबराची जर कॉल आली तर हा नको घेऊ कोल्हापुरामध्ये साहेब म्हणा कटाळो तुम्हाला आणि मी काय म्हणतो सर अजून काय म्हणतो तुम्हाला आता त्यांनी जर म्हटलेच का निवृत्ती गायकवाडची ऑलरेडी दुसरी प्रोफाईल सोबत त्यांच्याकडे कोणत्या डेटाबेसला असली तर त्यांना काय सांगायचं डमी प्रोफाईल होते
डमी प्रोफाईल म्हणायचं माझी नवीन. हो ना. आणि सपोज कोलॅबरल डायरेक्ट नाही म्हणून सांगायचं कोणाला नॉट इंटरेस्टेड, बात खतम. थर्ड पार्टी इंटरेस्टेड नाही. तुला हे आता नोटीस पिरियडचं त्या कोलॅबरवाले पैसे देणार का नाही? हा, त्यांनी डायरेक्ट काय केलं माहिती सर मला, हे बघा तुम्हाला दाखवतो मी. हा. सर आता तुम्हाला कोणाचा कॉल आला होता का मनोज सातपुते म्हणून? हा, काहीतरी येले कॉल येऊन गेले. हा, त्यांचा मला फोन आला होता. मी आता त्यांना हे मेसेज केला होता. त्यांनी मला काय केलंय, हे केलं त्यांनी, हा मेसेज केला होता. असं होतं एकंदरीत. आणि हा सगळ्या स्टार्टिंगचा होता. काय? हा हा हा. हा एक. Please ensure that all the client related property like laptop, okay. आणि मी काय केलं सर, मी जी सॅलरी होल्ड केली म्हणतात ना ते. हा. ते बॅनर बनवायचं फॉर्मॅट तरी पाठव मला, कसं बनवतो सांग, मी त्यात फोटो एडिट करून देत जाईन. बॅनर का ते हा, फिक्स आर्टवर कसं करतो? फिक्स आर्टवर करतो. फिक्स आर्टवर समजा आता हे आहे ना, हा फोटो आहे ना, तर मी ऑलरेडी एक टेम्पलेट बनवलेला आहे असा. हा, ते टेम्पलेट कुठं कशात बनवलं टेम्पलेट? टेम्पलेट फिक्स आर्ट मध्ये केलेलं आहे ते. कशात? फिक्स आर्ट. पिक्स आर्ट काय मोबाईल हा, मध्ये ऐका ऍप्लिकेशन ना, आहे मी काय म्हणतो, आपण हा. समजा ही मीटिंग मोबाईलनी जॉईन केली आणि शेअर स्क्रीन केली तर होऊ शकतं का? हो, मग मी तुम्हाला ते सॉल्व करून मोबाईल दाखवू का मी तुम्हाला तसं मोबाईलनी जॉईन मोबाईल स्क्रीन शेअर होती का नाही की ऑप्शन आहे का नाही तिथं की? एक मिनिट पहिले मला ती सांग कोणतं ऍप्लिकेशन कोणतं घ्यावं लागेल आणि ते टेम्पलेट कसं त्यात यूज करावं लागेल. एक मिनिट बरं का सर, मी मोबाईलनी जॉईन करून बघतो ही मीटिंग होती का. बघ बरं. होत असेल तर लँग्वेज. जॉईन तर झालं, आता शेअर होते का बघ तिथून. हे स्टॉप कर. तिथं शेअरचं ऑप्शन आहे का बघ बरं. येतोय का सर आवाज? आवाज यायला आहे पण ते शेअर का दिसेना. एक मिनिट, शेअर नाही केला अजून. हाँ गिरीश, 5 मिनट में कॉल करता हूँ. झालं ना सर, दिसतंय ना? 5 मिनट में कॉल करता हूँ. हाँ दिसतंय. हे भाई पिक्स आर्ट आहे ना, कोणतं पिक्स पिक्स आर्ट आर्ट? हे ऍप घ्यायचं. हा. ते मला बाकीचं आहे ना फोटोशॉप ते थोडं फारच येतं, त्याच्यामुळे मी केलं नाही. हे आता माझा आहे हात याच्यावरच बसलाय. टाइम घेतो ओपन व्हायला. बापरे, मोबाईल तर स्लो झाला. असं आल्यानंतर इथं एडिट फोटोला जायचं. इथं अरे बाप.
इकडे गेल्यानंतर हॅलो हा येतोय सर आवाज. हा येतोय. हा याच्यात केलंस काय करायचं? याच्यामध्ये गेलं का आता मी समजा काय केलेलं पिक्स आर्ट मध्ये फोटो येतो, पिक्स आर्ट मध्ये घेतलं मी. आता हे टेम्पलेट मी बनवलेलं आहे आपलं. हा मग ते टेम्पलेट आता तू बनवलेलं मला यूज करता येईल का? हा मग लय वेळा. आता हे झालं हम्म. तर इकडे खाली ऑप्शन आहे, दिसतंय खाली ऑप्शन आहे बघा. हम्म. हा हा तर हा त्याच्यामध्ये ऍड फोटोचा ऑप्शन आहे. हा ऍड फोटो करायचं आणि समजा आपल्याला समजा आता हा करायचा आहे हा. ते झाला सिलेक्ट झाला, ऍड करायचं तिथं, ऍड वन करायचं. त्याच्यानंतर इकडं आता हा थोडा असं काय करायचं, सिलेक्ट आहे ना तर बॉर्डर मध्ये जायचं. अजून स्क्रीन विजिबल नाही ना? स्क्रीन दिसत नाही, काय झालं काय माहिती, ब्लँक दिसायला. इकडं मी नाही, इकडं पण बघितलं त्याच्यामुळे पाहिलं मी. रेकॉर्डिंग बंद केलंय सर? रेकॉर्डिंग चालूच आहे रे. आता हे कट करीत बसावं लागेल. रेकॉर्डिंग द्यायची त्या ह्यांना.